तो हेलो साथियों, आज का वीडियो हम देखेंगे। ये है दोस्तों, आप सभी को मैं बीच बता दूं, फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग, जिसको हम फंडामेंटल नर्सिंग बोलते हैं। तो साथियों, आज के वीडियो में हम देखेंगे कुछ वर्ड और उनके मतलब, कि उनका मतलब क्या होता है। बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो दोस्तों मेडिकल के टर्म में उसको बोला जाता है, जो सीधा सीधा आपके एग्जाम में पूछा जाता है। या तो डिफरेंस पूछ देगा या दोस्तों उसका मीनिंग पूछ देगा। 5 को दे देगा, पाँचों का आपको मतलब या अंतर बताना रहेगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है साथियों। तो आप लोग को देखना चाहिए, आपको डिफिनेशन से लेके या अदर क्वेश्चन में भी दे सकता है। एमपी हो या दोस्तों कोई अदर स्टेट हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये एग्जाम का क्वेश्चन है। तो हम चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग, अंतर बताइए कोई। 5 मार्क्स का है। तो साथियों मैं बता दूं, जो पहला है दिया गया है, सक्रिय व्यायाम एवं निष्क्रिय व्यायाम में क्या अंतर है, मतलब इसको बताना है। मतलब आप सभी को कि एक्टिव एंड पैसिव एक्सरसाइज। तो साथियों सक्रिय एक्सरसाइज क्या होता है, एक्टिव एक्सरसाइज। तो दोस्तों सक्रिय व्यायाम वह कहलाता है जिसमें व्यक्ति स्वयं बिना किसी सहायता के चिकित्सक द्वारा बताए गए व्यायाम को करता है। अब देखिए दोस्तों, एक्टिव एक्सरसाइज वो होता है जिसमें व्यक्ति खुद करता है। उसमें जो उनको डॉक्टर बता दिया कि आपको ये चीज़ करना है, ये एक्सरसाइज ऐसे करना है, तो वो व्यक्ति खुद करता है, तो उसे हम सक्रिय व्यायाम करते हैं, जो सेल्फ से एक्सरसाइज करें, चिकित्सक के बताया गया। उसके बाद जो निष्क्रिय एक्सरसाइज है दोस्तों, वह व्यायाम निष्क्रिय एक्सरसाइज, मतलब वह जो एक्सरसाइज जो निष्क्रिय कहलाता है, जिसे मरीज स्वयं अपनी इच्छा से या शारीरिक असमर्थता की वजह से नहीं कर पाता है। इसमें नर्स द्वारा मरीज को व्यायाम कराया जाता है। अब देखिए दोस्तों, सक्रिय में खुद से करेगा, जो चिकित्सक उसको बता देंगे। लेकिन निष्क्रिय में क्या होता है, वो खुद से ना करके वो क्या करेगा, वो किसी शारीरिक प्रॉब्लम के कारण दोस्तों, या उसकी इच्छा शक्ति कमज़ोर हो चुका है, तो उस स्थिति में उसको नर्स या चिकित्सक द्वारा कराया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, वो समझिए, सीधा समझिए। सक्रिय एक्सरसाइज में जो डॉक्टर बता देंगे वो खुद से एक्सरसाइज कर लेगा, वो सक्रिय होगा। निष्क्रिय में होगा कि वह किसी भी कारण से, चाहे वो शारीरिक असमर्थता, मतलब समर्थ ना हो करने में, और अपनी इच्छा या किसी रोग के कारण वो खुद से ना करता हो, जिसे नर्स या चिकित्सक द्वारा कराया जाता हो, वो निष्क्रिय व्यायाम होता है, पैसिव एक्सरसाइज। अब दोस्तों हम एक बहुत इंपॉर्टेंट देखते हैं। ये आप सभी को फिलअप में भी पूछ देगा, और ऐसे देख सकते हैं मीनिंग भी पूछ दिया है, तो आपको ये दोनों कहीं भी पूछा जा सकता है। पायरेक्सिया एवं एस्फेक्सिया। जी हाँ दोस्तों, पायरेक्सिया का मतलब क्या होता है और एस्फेक्सिया के मतलब क्या होता है, हम लोग देखने वाले हैं। साथियों पायरेक्सिया होता है ज्वर, एक प्रकार का क्या है, ज्वर है, मतलब बुखार है। ज्वर एक रक्षात्मक क्रिया है, मतलब 98.6 फ़ारेनहाइट या इसको 37 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा तापमान होने को ज्वर या बुखार कहते हैं। देखिए दोस्तों, पायरेक्सिया होता है जो दोस्तों आप लोगों को इतना से ज़्यादा तापमान होगा तो क्या होगा, बुखार होगा, और यह एक प्रकार के क्या है, रक्षात्मक होता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं एस्फेक्सिया का मतलब क्या होता है। तो शरीर में ऑक्सीजन की कमी व कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता से सांस लेने में रुकावट आती है, जिससे बेहोशी आती है, इसे ही दम घुटना कहते हैं। दोस्तों एस्फेक्सिया का मतलब आप लोग क्या जाने, कि ऑक्सीजन में कमी आएगा तो सांस लेने में रुकावट होगा, जिससे बेहोशी होगा, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, दम घुटना। दम घुटना क्या होता है, मतलब सांस रुक रुक के आएगा, सांस अच्छे से नहीं ले पाएंगे, और वही होता है एस्फेक्सिया, जिसमें दम घुटने लगता है। अब दोस्तों हम यहाँ पे देखते हैं अलग। साथियों जो तीसरा है, कहता है टेकीकार्डिया एवं ब्रेडीकार्डिया। मतलब ट्रेकीकार्डिया क्या होता है और ब्रेडीकार्डिया क्या होता है, समझना है। तो दोस्तों ट्रेकीकार्डिया मतलब 100 प्रति मिनट से अधिक की नाड़ी दर को टेक्रिया कहलाता है। दोस्तों आपको पूछ देगा कि पूछ देगा कि 100 प्रति मिनट से अधिक नाड़ी को डैश कहते हैं फिलअप में, तो क्या होगा, टेकीकार्डिया, या इसका सीधा अर्थ यहाँ पे पूछ दिया तो ये लिख देना है। ब्रेडीकार्डिया क्या होता है, तो दोस्तों 60 प्रति मिनट से कम की नाड़ी दर ब्रेडीकार्डिया कहलाती है। तो दोस्तों जो 60 प्रति से नीचे होगा उसको हम ब्रेडीकार्डिया कहेंगे, और 100 से ऊपर प्रति मिनट होगा उसे हम टेकीकार्डिया कहेंगे। और दोस्तों ये दोनों क्वेश्चन फिलअप से लेके मैचिंग से लेके हर एक चीज़ में पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है कि किसका मतलब क्या होता है। चौथा है दोस्तों फाउलर्स पोजीशन एवं लेफ्ट लेटरल पोजीशन क्या होता है। आप देखिए दोस्तों बहुत सारे पोजीशन है, उसमें से फाउलर्स पोजीशन और लेफ्ट लेटरल पोजीशन क्या है देख लेते हैं, पूछ देगा आगे आपको। तो साथियों फाउलर्स पोजीशन यह मरीज की लगभग बैठी हुई स्थिति है। देखिए दोस्तों फाउलर्स पोजीशन क्या है, एक प्रकार के बैठी हुई पोजीशन है। इस स्थिति में मरीज को अपराइट बैठी हुई स्थिति में रखने की कोशिश की जाती है। सबसे पहले देख लीजिए फाउलर्स पोजीशन क्या है, एक बैठी हुई स्थिति है, मतलब बैठी हुई अवस्था में फाउलर्स पोजीशन दिया जाता है।
मरीज का सिर या बिस्तर का सिर, हेड ऑफ द बेड, 80 से 19 डिग्री पर रखा जाता है। अब आप लोग समझ लीजिए कि फाउलस पोजीशन में बैठे हुई स्थिति होता है और मरीज को अपराइट मतलब ऊपर की तरफ हेड करके और नीचे की तरफ इसको बैठाया जाता है, जिसमें मरीज का सिर और या बिस्तर का सिर जो होता है वो 80 से 90 डिग्री क्या है रखा जाता है, पैर से ऊपर रखा जाता है, इतना एंगल में रखा जाता है। जैसे सर को थोड़ा ऊपर कर देगा और जो उनका पैर होगा थोड़ा नीचे रहेगा, यही होता है 80 से 90 डिग्री में। अब देखते हैं लेफ्ट लेटरल पोजीशन क्या होता है। दोस्तों सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से देखिए। लेफ्ट लेटरल पोजीशन होता है कि यह मरीज की बाएं करवट से लेटने वाली स्थिति होती है। तो आपसे अगर पूछ देगा कि लेफ्ट लेटरल पोजीशन क्या है, तो दोस्तों यह क्या है, एक प्रकार से लेफ्ट मतलब बाएं, लेटरल मतलब लेटा हुआ। तो बाएं करवट जो दोस्तों लेटने वाली स्थिति है वही है लेफ्ट लेटरल, जिसमें मरीज बाएं करवट लेकर आराम से लेट जाता है, सिर के नीचे तकिया रख दिया जाता है और मरीज के गाल तकिए को छूते हैं। दोस्तों लेफ्ट लेटरल में क्या है, बाईं ओर करवट लेके रहेगा मरीज और मरीज के सर के नीचे तकिया रखेगा जो उनके गाल से चिक्स से छुएगा। तो ये होता है लेफ्ट लेटरल, आराम करने के लिए दिया जाता है लेफ्ट लेटरल पोजीशन। परितारण एवं परिश्रवण मतलब प्रीक्यूशन और ऑस्कुलेशन। तो आप लोगों को दोस्तों ये सभी पूछ सकता है, डिफिनीशन में भी ऐसा बात नहीं है, तो आप लोग ध्यान दीजिए। परितारण होता है दोस्तों इस विधि में रोगी के शरीर के किसी भाग पर जिसका परीक्षण करना हो, एक हाथ रखकर उंगलियों के मध्य दूसरे हाथ की उंगली से थपथपाकर आवाज उत्पन्न करके आंतरिक अंगों के बारे में पता लगाना। देखिए दोस्तों परितारण वो होता है, परक्यूशन वो होता है जिसमें मरीज के किसी भी जो बॉडी है उसमें जिस भाग पर दोस्तों परीक्षण करना हो, टेस्ट करना हो, वहाँ एक हाथ रखकर और एक अंगुली के मध्य दूसरे हाथ की अंगुली से दोस्तों क्या किया जाता है, थप थप करके जो थपथपाया जाता है, आवाज़ उत्पन्न किया जाता है, जिससे उनको वहाँ जिस भाग में वो परीक्षण करना चाहते हैं वहाँ के अंगों के बारे में पता लगता है वो थपथपा कर कंपन करने से। तो ये होता है परितारण। परितारण सीधा समझिए कि शरीर के किसी भाग में जहाँ भी अगर परीक्षण करना हो तो वहाँ एक हाथ के उंगली रखकर दूसरे हाथ की उंगली से थपथपाया जाता है, आवाज़ उत्पन्न कर किया जाता है, जिससे आंतरिक अंगों के बारे में क्या होता है, पता लगता है। तो ये होता है परितारण। तो दोस्तों परिश्रवण जो होता है इस विधि में स्टेथोस्कोप की सहायता से मरीज के शरीर के अंदर की ध्वनियों को सुनते हैं। अब साथियों देखिए परिश्रवण वो होता है ऑस्कुलेशन, जिसमें क्या होता है स्टेथोस्कोप के द्वारा दोस्तों शरीर के अंदर की जो ध्वनियाँ होता है जिसको हम लोग आला बोलते हैं, उसके सहायता से शरीर के अंदर जो आवाज़ें हैं, जो ध्वनियाँ हैं, उसको सुनने का काम किया जाता है, किसमें, ऑस्कुलेशन में। अब दोस्तों हम देखते हैं छठा नंबर है ओपन बेड एवं ऑपरेशन बेड। दोस्तों एक होता है ओपन बेड और क्लोज बेड, यहाँ पे दिया है ओपन बेड और दोस्तों ऑपरेशन बेड। तो देख लेते हैं क्या होता है। ओपन बेड खुला बिस्तर वह होता है जिस पर अभी रोगी मौजूद नहीं है या जिस पर रोगी आने वाला है। दोस्तों ओपन बेड क्या होता है, एक प्रकार का वेटिंग बेड होता है जो किसी मरीज के लिए आने का इंतजार करता है, खाली रहता है वो बेड, जहाँ पे क्या होता है मरीज आने आता है तो वहाँ पे शिफ्ट किया जाता है। मतलब खाली अवस्था में पड़े बेड को हम लोग ओपन बेड कहते हैं, जहाँ पे मरीज के लिए वो बेड लगाया जाता है कि मरीज आएगा तो यहाँ पे रहेगा, तो वही होता है ओपन बेड। और ऑपरेशन बेड होता है यह बिस्तर उन मरीजों के लिए तैयार किया जाता है जिन्हें सर्जरी के पश्चात आरामदायक वातावरण प्रदान किया जाता है। ऑपरेशन बेड दोस्तों, ऑपरेशन बेड नाम से ही स्पष्ट है, तो कितना लोग लिख देंगे कि जब ऑपरेशन किया जाता है तो जिस बेड पे उसे ऑपरेशन बेड कहते हैं, नहीं। ऑपरेशन सर्जरी के बाद दोस्तों जो सर्जरी होता है तो थिएटर में होता है, सर्जरी थिएटर में, तो दोस्तों ओटी में, तो वहाँ पे दोस्तों ऑपरेशन होने के बाद, सर्जरी होने के बाद जो उनको तो पेशेंट चले नहीं जाएगा घर, तो उनके आरामदायक के लिए, वातावरण सुरक्षित के लिए प्रदान करने के लिए ऑपरेशन बेड होता है, जिसमें ऑपरेशन मरीजियों को रखा जाता है जिस बेड पे, वही होता है दोस्तों ऑपरेशन बेड। चिकित्सीय अपूर्तिता एवं शल्य चिकित्सा अपूर्तिता क्या है। दोस्तों मेडिकल एस्पेप्सिस एंड सर्जिकल एसेप्सिस क्या होता है, तो आप लोग को बताना है चिकित्सीय अपूर्तिता और शल्य चिकित्सा अपूर्तिता। तो आप लोग क्वेश्चन पूछ देगा तो आप लोग को ध्यान देना है। साथियों चिकित्सीय अपूर्तिता मतलब मेडिकल एसेप्सिस क्या होता है, तो चिकित्सीय अपूर्तिता में वे सभी पद्धतियां शामिल है जो मरीज एवं उसके पर्यावरण को रोगजनक जीवों द्वारा संचालित होने से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब साथियों ध्यान दीजिएगा, चिकित्सीय अपूर्तिता वह होता है, मेडिकल एसेप्सिस वो होता है जिसमें चिकित्सीय अपूर्तिता में वे सभी पद्धतियाँ शामिल की जाती है जो मरीज एवं उसके पर्यावरण को रोगजनक जीवों द्वारा संचालित होने से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है। साथियों जो मेडिकल के द्वारा जो उपयोग किया जाता है जिस पद्धति में, वो सारे पद्धति उपयोग किया जाता है जिसमें मरीज और उसके आसपास के जो होता है जगह, उसको क्या होता है, रोगजनक जीवों मतलब जो रोग उत्पन्न करने वाला जीव है वो उत्पन्न होगा, उसे रोकने के लिए चिकित्सीय अपूर्तिता का उपयोग किया जाता है। मतलब सीधा समझिए रोगी और उसके आसपास के चीज़ों को स्वच्छ करने के लिए संक्रमण रहित जीवों द्वारा, संक्रमित रहित जीव द्वारा बचाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है।
शल्य चिकित्सीय अपतृता क्या है? तो दोस्तों शल्य चिकित्सीय अपतृता में वे सभी वस्तुएं एवं स्थानों को विसंक्रमित किया जाता है और समस्त सूक्ष्म जीवों का पूर्णतः विनाश करने अथवा मुक्ति पाने के लिए शल्य चिकित्सीय प्रक्रियाओं को अपनाया जाता है। साथियों देखिए, शल्य चिकित्सीय अपतृता क्या होता है? तो इसमें होता है कि जो शल्य चिकित्सीय में जो मरीज होते हैं वहाँ के शल्य चिकित्सीय अपतृता के सभी वस्तुएं, मतलब वहाँ जो सर्जिकल वार्ड होगा दोस्तों, सर्जिकल जो मेडिकल वहाँ पे होगा, तो वहाँ पे जितने भी वस्तु है, चाहे वो सर्जिकल इक्विपमेंट हो, चाहे सर्जिकल कोई भी हो, टेस्ट वगैरह कुछ भी हो, तो सभी चीज़ों को विसंक्रमित करने के लिए, साथ में वहाँ जो सूक्ष्म जीव अगर होगा उसे विनाश करने के लिए जिस विधि का प्रयोग किया जाता है वही दोस्तों चिकित्सीय प्रक्रियाओं को अपनाया जाता है शल्य चिकित्सीय अपतृता में। तो दोस्तों ये था कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो कि आप लोग को हम समझाने की कोशिश किए हैं बहुत ईजी लैंग्वेज में। तो उम्मीद है आप लोग समझे होंगे। तब तक मिलते हैं अगले किसी वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।